हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहाना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खाजा। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा खाजा बन के रेडी हुआ है। देखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी। आप इस खाजे को एक बार बना लेंगे तो इस खाजे को आप बार बार बनाएंगे। फिर देने का तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सामग्री में मैंने लिया है 2 कटोरी चीनी, मेजरमेंट से लिया है। इस कटोरी से नाप करके ही लेना है, आपने किसी भी कटोरी से मेजरमेंट लेना है। साथ ही साथ मैंने ले लिया आधा नींबू, जिसका बीज निकाले। चलिए फटाफट से चाशनी बना लेते हैं। मैंने कर लिया गैस ऑन। इस पर रख देना हमने भगोना। अब डालेंगे इसके अंदर हमने चीनी, तो चीनी हमने डाल देनी है। साथ ही साथ डालेंगे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमने पानी डाल देना है, क्योंकि हमने बनानी है एक तार की चाशनी। इसे कंटिन्यू चलाते हुए अपने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना। चीनी मेल्ट हो चुकी है, हमने कर देना है गैस का फ्लेम लो। 4 से 5 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे इसे पका लिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक तार की चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से अब डालेंगे इसके अंदर नींबू का रस, जो हमने आधा नींबू लिया था। अच्छे से डाल करके हमने इसे चला देना। आपने इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। बाकी की सामग्री देख लेते। तो मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, जिसे चाल के लिया है। इस कटोरी से नाप करके मेजरमेंट लिया है। साथ ही साथ आधी छोटी चम्मच से कम हमने नमक लिया है। 4 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड लिया। चलिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं। मैंने ले लिया गमला, उसके अंदर डाल देना है मैदा। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आपने 2 से 3 पिंच के करीब ही नमक डालना है। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर रिफाइंड, तो हल्का सा बीच में स्पेस कर देंगे। इस तरीके से रिफाइंड हमने डालना है। सिर्फ आधा रिफाइंड हम स्टार्टिंग में डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम फिर डालेंगे वो रिफाइंड। एक ही साथ आपने रिफाइंड नहीं डालना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने बाकी के बचे हुए रिफाइंड भी डाल देना है इस तरीके से, और दोनों हाथों से हमने इसे अच्छे से मसलते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, आपने इस तरीके से हाथ में ले लेना है मैदा। इस तरीके से लड्डू बनाना है। अगर जिस तरीके से लड्डू बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिफाइंड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर लड्डू नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा रिफाइंड और बढ़ा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फटाफट से अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी। आपने एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो लगभग आधा कप के करीब पानी लगेगा। अपने पानी डाल करके इसका टाइट सा डो बना करके रेडी कर लेना है। जिस तरीके से आप रोटी के लिए बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, ठीक थोड़ा सा उससे टाइट रखना है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे अच्छे से गूंथ करके रेडी कर लिया है। चलिए फटाफट से इसे हम कॉटन के कपड़े से कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। चलिए बाकी की सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने लिया 2 चम्मच के करीब मैदा। साथ ही साथ मैंने ले लिया है डालडा 2 चम्मच के करीब। अगर आप इसके रिफाइंड में बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड ले लें, लेकिन डालडे में बहुत ही परफेक्ट बनता है। चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया एक कटोरी, इसके अंदर हमने डाल देना है सारा मैदा। साथ ही साथ अब डालेंगे इसके अंदर हम डालडा। तो डालडा पहले आपने इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गैस पे रख करके थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो इसे मिक्स करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपने इसे टाइट रखना, और मेल्ट करेंगे तो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने इसे फेट करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल आपने इस तरीके से थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चलिए इसे रख देते हैं। फटाफट से देख लेते हैं आटा। तो ऑलमोस्ट आटा भी सेट हो चुका है। इसे वापस से 1 मिनट के लिए हम गूंथ लेते हैं। गूंथने के बाद हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया। इसको हमने एक रोल फॉर्म में रेडी करना है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमने इसे नींबू के साइज़ का कट करना है। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड, आपने इसी तरीके से सारा कट करके रख लेना है। नींबू के ही साइज़ का, छोटे नींबू के साइज़ का कट कर लेना है। साथ ही साथ इसकी लोइयाँ बना करके रेडी कर लें। लोइयाँ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, चारों तरफ से फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे करके हमने लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, हमने 4 लोइयाँ बना करके रेडी कर ली है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ की है। जो हमने 5वीं लोई बनानी है, थोड़ी सी बड़ी रहेगी, यानी कि चारों लोइयों से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, जिससे कि हमारा खाजा बिल्कुल परफेक्ट बने। तो देखिए फ्रेंड, 1 लोई बड़ी, 4 लोई छोटी। तो ठीक इसी तरीके से आपने सेटेड लगा करके सारी लोइयाँ रेडी कर लेनी। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने 1 बड़ी लोई, साथ ही साथ मैंने 4 छोटी लोई रेडी कर ली है। फ्रेंड, खाजा बनाने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने कभी नहीं भूलना। फ्रेंड, आपने 5-5 का सेट लगा करके रेडी कर लेना, जिससे कि 4 लोई छोटी, 1 लोई बड़ी। इससे हमारा खाजा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी लोइयाँ बना करके रेडी कर ली है। चलिए फटाफट से इसे रख लेते हैं प्लेट में। तो पहले मैंने रखी बड़ी लोई, साथ ही साथ हम रखेंगे 4 छोटी लोई। ठीक इसी तरीके से हमने रखनी है एक बड़ी लोई। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने एक बड़ी लोई रखनी है, साथ ही साथ 4 छोटी लोई। तो ठीक इसी तरीके से हमने फ्रेंड सारी लोइयाँ बना करके रेडी कर लेनी है। मैंने सारे लोई को एक बाउल में रख लिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है चकला। इस पर हम लेंगे एक बड़ी सी लोई। इसकी हम रोटी, बिल्कुल पतली रोटी बेलेंगे। तो चलिए बेल के दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से बिल्कुल बेलना है। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि रोटी कहीं से मोटी या पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे बेल करके प्लेट में रख लिया। ठीक इसी तरीके से हमने ले लेनी है एक छोटी सी लोई। इसकी भी हमने परफेक्ट रोटी बेल लेनी है, बिल्कुल पतली। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने इस रोटी को भी बेल करके रेडी कर लिया। इसे भी हम रख लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, इसे हमने रख लिया है प्लेट में। साथ ही साथ बड़ी लोई की रोटी जो हमने बेली थी, ये बिल्कुल छोटी लग रही थी, इसे हम बाद में वापस से बेलेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड, मैंने तीसरी रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से नहीं बेल पा रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल लें ऊपर से, फिर बेलना स्टार्ट कर दें। तो ज़्यादा मैदा नहीं लगाना आपने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैदा लगाना है। ये भी रोटी बेल करके रेडी कर लिए। चलिए इसे भी फटाफट से हम रख लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, इसे रख दिया प्लेट में। ठीक इसी तरीके से मैंने 5वीं रोटी भी बेल करके रेडी कर ली है। तो
छोटी लोई की रोटी बिल्कुल साइज की है, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बड़ी लोई की रोटी हमने ले लेनी है इस तरीके से, इसे वापस से हमने बढ़ा करके बड़ी कर लेनी। तो ऑलमोस्ट मैंने चारों छोटी लोई रख ली है प्लेट में, इसे अच्छे से बढ़ा लिया है हमने बड़ी लोई को। साथ ही साथ हम लगाएंगे मैदा और डालडा का जो हमने पेस्ट बना करके रेडी किया था, तो इसे आपने हाथ से लगाना है। अगर आप इसी पेस्ट को रिफाइंड में बनाएंगे तो उसे आप ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं। अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद हमने लेनी है छोटी लोई की रोटी, इस तरीके से लगा देनी है। उसके ऊपर दोबारा से हमने वही पेस्ट वापस से लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से पेस्ट आपने लगा दिया है। ठीक इसी तरीके से आपने तीसरी रोटी भी उसके ऊपर रख देनी है। तो फ्रेंड आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बड़ी रोटी नीचे रखनी है आपने, बाकी की छोटी छोटी रोटियां आपने ऊपर रखनी है। ठीक इसी तरीके से देखिए फ्रेंड एक रोटी और हमने रख दी है। तो फ्रेंड आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बड़ी रोटी से छोटी रोटी आधी इंच छोटी होनी चाहिए। एक एक करके आपने रोटियां रखती जानी है, ऊपर से ये पेस्ट लगाते जाना है। तो ऑलमोस्ट मैंने 5 रोटियां रख दी हैं, ऊपर से भी मैंने इसी तरीके से पेस्ट लगा दिया। तो 5 रोटी का सेट बन के रेडी हो चुका है। आपने चारों तरफ से इसे अच्छे से कवर कर देना है। कवर करके साइड साइड से आपने इस तरीके से रोल बनाते हुए जाना है। रोल बनाते समय आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बीच में हवा बिल्कुल भी ना जाए। तो इस तरीके से आपने बहुत ही केयरफुली से रोल बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट रोल बन के रेडी हो चुका है। आपने बिल्कुल इस तरीके से हाथों से रोल बढ़ाते हुए जाना है, ज़्यादा आपने इसे दबाना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपने रोल बढ़ा लेना। अब हम इस रोल की कटिंग करेंगे। तो मैंने लिया एक तेज चाकू, आपने तेज चाकू का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए फ्रेंड एक हमने कट कर लिया है, साथ ही साथ हमने दूसरा भी कट कर लिया है। इसका साइज़ आप देख लीजिए, बिल्कुल आधा इंच का साइज़ रहना चाहिए, आधा इंच से बिल्कुल भी बड़ा नहीं कट करना है आपने। तो इसी तरीके से फ्रेंड धीरे धीरे करके हमने सारे रोल्स कट कर लेने हैं। तो देखिए अंदर से भी लेयर कितनी अच्छी दिख रही है। तो आपने काटते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि मोटा या पतला आपने बिल्कुल नहीं करना, सारे साइज़ एक जैसे होने चाहिए। चलिए फटाफट से इसे रख लेते हैं हम प्लेट में। आप देख ही पा रहे हो कि अंदर तक की भी रोल दिख रहे हैं, कितनी हमने लेयर लगाई है। साथ ही साथ चलिए फटाफट से इसी तरीके से हम दूसरी भी रेडी कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने एक बड़ी रोटी बना करके रेडी कर ली, इसे रख लेते हैं हम प्लेट में। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। तो ठीक सेम प्रोसीजर से हमने मैदा लगाते हुए 5 रोटियां बेल करके रेडी कर। मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 छोटी रोटियां हैं, एक बड़ी रोटी है। तो चलिए फटाफट से इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से, जितनी ये थोड़ी सी बड़ी लोई है तो इसकी रोटी थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो हमने ऊपर से लगा लेना है ये पेस्ट जो हमने डालडे और मैदे की बना करके रेडी किया था। पेस्ट आपने अच्छे से लगाना है। इसके ऊपर रख देनी है हमने दूसरी रोटी। तो देखिए इसके ऊपर भी हमने अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेना है। फ्रेंड लेयर बाय लेयर आपने रोटी रखती जानी है और पेस्ट बहुत अच्छे से लगाना है। 5 रोटियों का ही सेट आपने रेडी करना है। तो चलिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नीचे से हम इसे रोल करते जाएंगे। तो बड़ी रोटी हम नीचे रखेंगे तो रोल बहुत अच्छा बनेगा। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके हमने इसका रोल बना करके रेडी कर लिया। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, अपना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमने इसे बढ़ा करके रेडी कर लिया। चलिए इसे भी कटिंग कर लेते हैं। इसे भी हम आधा आधा इंच की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने धीरे धीरे करके सारी कटिंग करके रेडी कर ली है। आपने भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी। चलिए फटाफट से इसे भी रख देते हैं हम प्लेट में। तो प्लेट में रख दिया। अब एक रोल हम इसमें से लेंगे इस तरीके से। चलिए फटाफट से इसकी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया इस तरीके से। देखिए बिल्कुल आपने हाथ से इसे बढ़ाते जाना है, बीच में आपने बिल्कुल नहीं दबाना है, साइड साइड से दबाते जाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर बनती जाएगी। आप चाहें तो इसे चकले पे भी रख के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये बहुत ही मेन पार्ट है, इसे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो कुछ इस तरीके से आपने खाजे को साइड साइड से दबाते जाना है। आप चाहें तो इसको हल्का हल्का बेलन से बेल लीजिए, ज़्यादा नहीं बेलना, आपने बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड हमारा खाजा बिल्कुल बिल के रेडी हो चुका है। इसे रख लेते हैं हम प्लेट में। सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरा खाजा भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने 2 से 3 रोल रख लेने हैं चकले पे। इसे हम हाथ से रेडी करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरफ से लेयर है उस तरफ से हमने नहीं दबाना है, दूसरे साइड से हमने दबाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल आपने हल्का हल्का दबाते जाना है, लेयर आपकी दिखनी चाहिए। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसे भी रेडी कर लिया हाथों से बना करके। चलिए फटाफट से इसे रख लेते हैं हम प्लेट में। सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आपने साइड साइड से थोड़ा थोड़ा दबाते जाना है, इसे भी रेडी कर लेना है। फ्रेंड सारे खाजे आपने इसी तरीके से बनाने हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट इसे भी बना करके हमने रेडी कर लिया। इसे भी रख लेते हैं हम प्लेट में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने रख लिया है। प्रोसीजर से फ्रेंड हमने सारे खाजे बना करके रेडी कर लिया है। चलिए फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमने कर लेना है गैस ऑन, इस पर रख देना है हमने फ्राई पैन। आप चाहें तो कढ़ाई भी रख लीजिए, इसमें हम डालेंगे काफ़ी सारा रिफाइंड। तो फ्रेंड आपने रिफाइंड इतना डालना है कि आपके खाजे अच्छे से डीप हो जाए। तो ऑलमोस्ट रिफाइंड गर्म हो चुका है। हमने कर देना है गैस का फ्लेम लो और एक खाजा हमने उठा करके
डालना है इसके अंदर। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक खाजा ले लिया है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, अपने एक खाजे को डाल देना है और इसे कंटिन्यू उलट पुलट करते हुए इसे पका लेना जब तक इसका हल्का कलर ना चेंज हो जाए, हल्का गोल्डनिश ना आ जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए इसका हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में। और इस खाजे की मैं आपको लेयर दिखा दूँ तो देखिए फ्रेंड, इस खाजे की लेयर बाय लेयर कितनी अच्छी लग रही है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको देखिए पास से भी दिखा रही हूँ, इसकी इस तरीके से लेयर आनी चाहिए। इसी तरीके से हमने खाजा डालना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपने 6 से 7 खाजा डालना, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि स्पेस भी होना चाहिए। खाजे को फूलने के लिए खाजा फूलेगा तो इसकी लेयर निकलेंगी, बाकी खाजे हम बाद में बनाएंगे। तो लगभग एक बैच को फ्राई करने में आपने 3 से 4 मिनट लगेगा। लो फ्लेम पे ही आपने इसे फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपने जल्दबाजी की है तो जल जाएंगे और कच्चे भी रह जाएंगे अंदर से। तो कंटिन्यू आपने इसे चलाते हुए उलट पुलट करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना जब तक इसमें कलर अच्छा सा ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से गोल्डनिश कलर आ चुका है और आपको लेयर भी दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से। इसे मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से लेयर आनी चाहिए। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड अच्छे से रिफाइंड छानते हुए आपने निकाल लेना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची बना है और इतना बना है कि इसकी लेयर बाय लेयर निकल रही है। तो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट फ्रेंड हमने सारे खाजे निकाल के रेडी कर लिए हैं। मैं आपको एक बार पास से भी दिखा दूँ तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से लेयर आनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से सेम प्रोसीजर से हम बाकी के भी खाजे फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने सारे खाजे डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए कुछ इस तरीके से कलर आया। मैं एक बार आपको पास से दिखा दूँ, देखिए इतना क्रंची कि इसकी लेयर बाय लेयर निकल रही है। तो चलिए फटाफट से धीरे धीरे करके हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड, खाजा फ्राई करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो होना चाहिए और बहुत ही आराम आराम से इसे फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा गोल्डनिश कलर आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा निकाल के रेडी कर लिया। मैं एक बार आपको पास से भी दिखा दूँ। दूसरी तरफ गैस पे हमने चाशनी गर्म होने के लिए रख दी। देखिए हमारी एक तार की चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 पिंच के करीब हरी इलायची पाउडर। इस तरीके से डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे हल्का सा आप गर्म करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। चलिए फटाफट से दूसरी तरफ हम गैस पे रख देते हैं इसे गर्म होने के लिए। आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म करना है कि हल्का सा आप बिल्कुल इसका थिकनेस खत्म हो जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए इसका थिकनेस खत्म हो चुका है। अब कर देते हैं गैस का फ्लेम बंद। मैं इसे नीचे उतार करके आपको दिखा देती हूँ। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला आपने चाशनी रखना है, कुछ इस तरीके से रखना है एक तार की। चलिए फटाफट से इसके अंदर हम एक एक करके खाजा डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने ज़्यादा खाजा नहीं डालना है, 4 से 5 ही डालना है। अगर जो बर्तन बड़ा है तो आप 5 खाजे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 खाजे डाल दिए और चम्मच की हेल्प से हमने चाशनी डालनी है। इसे चलाते हुए नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरीके से डालना है। चम्मच से चलाते हुए आप चाशनी डालेंगे तो चाशनी अंदर तक जाएगी। इस तरीके से करते हुए मैंने बहुत ही अच्छे से चाशनी में डिप कर लिया है। साथ ही साथ अब हम और डालेंगे 4 से 5 इसके अंदर खाजे। इसे भी हमने चलाना नहीं है, सेम प्रोसीजर से हमने इसे भी चम्मच की हेल्प से चाशनी ऊपर से डालनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे खाजे में चाशनी अच्छे से जा चुकी है। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने खाजे को चलाना नहीं है। चलिए फटाफट से हम चिमटे की हेल्प से एक एक करके निकाल लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपने निकालना है वरना खाजा टूटने लगेगा। बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला खाजा बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड धीरे धीरे करके आपने इस तरीके से चाशनी में डिप करना है, चिमटे की हेल्प से निकालना है। आपने हाथ से डिप करके खाजे को नहीं निकालना है क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे चम्मच से भी ना निकालें। इस तरीके से अगर आप चिमटे से निकालेंगे तो एक्स्ट्रा चाशनी अच्छे से निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से छानते हुए आपने निकाल लेना है। तो देखिए हमारे खाजे भी कितने खिले खिले बन के रेडी हुए। तो चलिए फटाफट से धीरे धीरे करके हमने सारे खाजे निकाल के रेडी कर लिए हैं। उस जैसे हमने बाकी के भी खाजे डाल देने हैं। तो एक एक करके आपने खाजे डालने हैं, 5 से 6 ही डालें। इसे भी आपने चम्मच की हेल्प से चाशनी ऊपर की तरफ डालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से डालेंगे तो खाजा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे भी अच्छे से डीप कर लिया है चाशनी में। चलिए फटाफट से इन खाजों को भी हम चिमटे की हेल्प से निकालेंगे। तो फ्रेंड मैं बार बार आपको कह रही हूँ आप चम्मच या हाथ का इस्तेमाल ना करें, इसी तरीके से चिमटे का इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा चाशनी भी नहीं आएगी और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो देखिए फ्रेंड धीरे धीरे करके हमने चाशनी के सारी खाजे निकाल के रेडी कर लिए। सेम प्रोसीजर से बाकी का भी हमने बना के रेडी कर लिया। फ्रेंड ये बची हुई चाशनी से आप मालपुआ बना लीजिए या फिर गुलाब जामुन बना लीजिए। मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके वहाँ से देखिए बनाई। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने सारे खाजे बना के रेडी कर लिए। चलिए फटाफट से गार्निश कर लेते। तो गार्निश के लिए मैंने पिस्ता लिया है, इसे बारीक बारीक कट कर लिया। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने ऊपर से धीरे धीरे करके अच्छे से गार्निश कर दिया। फ्रेंड अगर आपके पास पिस्ता भी नहीं है तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए फ्रेंड आज की हमारे खाजे बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको पास से भी दिखा दूँ। तो फ्रेंड देखिए आज की अगर आपको खाजे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में इस खाजे को किस किसने पसंद किया। कमेंट करना ना भूलें क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फ्रेंड रमज़ान का महीना चल रहा है, मैंने रमज़ान स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज़ बना रखी है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाके देखिए, बनाइए, खाइए और मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए। फ्रेंड आज की हमारी खाजा रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। और भी कोई नई
डिश देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।